Hey, welcome back. I am your धर्मेंद्र सर, DSL इंस्टीट्यूट, डॉक्टर मुखर्जी नगर, दिल्ली। मेरे प्यारे दोस्त, आज मैं स्पोकन का पार्ट 3 दे रहा हूँ। ये आपका पार्ट 3 है बेटा। ये पार्ट 3, इसको हम कह सकते हैं पार्ट 3 है हम लोगों का। ये पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, ये हम लोग रेगुलर काम कर रहे हैं। आप कहीं भी भारत में देख पा रहे हो मुझे, तो भारत में कहीं भी देख पा रहे हो, आप मुझे कमेंट करते हो, अच्छा लगता है। आपने बहुत सारे बच्चों ने फरमाइश करा कि सर ऑफलाइन बैच, तो आ जाओ, ऑफलाइन बैच देता है तुम्हें। ऑनलाइन बैच चल रहा है, आप चले जाओ www.dsl.com पे। यहाँ पे बात करूँ आपसे, तो सम वर्ड्स डिनोटिंग एटिकेट्स, आज स्पोकन का पार्ट 3 दे रहा हूँ मैं। हेडलाइन है बस, स्पोकन जो दे रहा हूँ आप उसको फॉलो करो, अंग्रेजी बोलना आपको आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? तो हमने कहा सम वर्ड्स डिनोटिंग एटिकेट्स, मैनर्स, यानी जो मैनर्स होते हैं, एटिकेट्स होते हैं, वही हम लोग देने का प्रयास करें कि आप थैंक यू कब बोलो, सॉरी कब बोलो, पार्डन कब बोलो, एक्सक्यूज मी कब बोलते हैं, यू आर वेलकम कब बोलते हैं, इट्स माय प्लेजर कब बोलते हैं, मार्वेलस, एक्सेलेंट, आउटस्टैंडिंग, सुपर्ब, या कब इसका प्रयोग करते हैं। क्योंकि थैंक यू हमेशा हम लोग बोलने का प्रयास करते हैं। तो थैंक यू कैसे होता है? जैसे होता है कि संबंध, किसी व्यक्ति ने फेवर किया मेरा, तो फेवर किया तो हम लोग चुप हो जाते हैं, मुस्कुरा जाते हैं, नहीं, ऑलवेज से थैंक यू। जब भी कोई व्यक्ति आपका कोई काम कर देता है, फेवर कर देता है, चाहे बड़ा हो या छोटा हो, कोई व्यक्ति हो, तो आपको थैंक यू कहना चाहिए। थैंक यू बोलो, चाहे थैंक्स बोलो, या आई एम थैंकफुल टू यू बोलो, ठीक है, या थैंक्स अ लॉट बोलो। हमने क्या क्या कहा, फिर से लिख लो इसको, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, क्लियर, या फिर आई एम थैंकफुल टू यू। तो जो भी बोलना चाहो आप बोल सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आई एम थैंकफुल टू यू, थैंक यू, थैंक्स। तो पहला पॉइंट समझ में आ गया आपको। सेकेंड वर्ड है सॉरी। सॉरी का मतलब क्या होता है कि जब कोई चीज, जैसे मान लो आपने किसी की आवाज, कोई संबंध टॉकिंग बोल रहा है, आपने सुना नहीं, आपने बोला सॉरी। कोई व्यक्ति कुछ कहना चाहता है, आपने ध्यान नहीं दिया, आपने बोला सॉरी। तो सॉरी का मतलब है कि आपने किसी बात को ध्यान नहीं दिया, या एक पॉइंट हुआ और इस एक पॉइंट पर आपने क्या कहा, सॉरी। अगर मान लो आप रास्ता चल रहे हो, किसी से अनजाने में टच हो गए, सॉरी। आप कहीं गुजर रहे हो, साइकिल से, बाइक से, किसी को ज्यादा लगा नहीं, हल्का सा कहीं लग गया, आपने बोला सॉरी। तो छोटा लगाओ चाहे बड़ा लगाओ, हालांकि सॉरी कहने से माफी नहीं मिलती, लेकिन सॉरी कहने से कुछ कम हो जाता है। अब ऐसा थोड़े है किसी को आपने पूरा एक्सीडेंट कर दिया बोलो सॉरी, तो ऐसे काम नहीं चलता। यहाँ पे बचना हम लोग को है। सॉरी तभी तक क्षम्य है जब छोटे मोटी गलतियां हो जाएं, कुछ प्रॉब्लम्स हो जाएं, तो आपने क्या कहा, सॉरी, क्लियर। अगला वर्ड है पार्डन। पार्डन का मतलब होता है, जैसे मान लो आप क्लास ले रहे हो, मेरा आप ऑफलाइन क्लास ले रहे हो, सामने बैठ के पढ़ रहे हो, मैं कोई पॉइंट दे रहा हूं, आप पॉइंट नहीं समझे, तो सॉरी से बड़ा पार्ट पार्डन एक मैनर से, एक एटिकेट से। तो हमने कहा आई बेग योर पार्डन सर, आई बेग योर पार्डन सर, मतलब आपकी बात नहीं सुन पाया। या आप ही बोलते हो पार्डन सर, आई एम नॉट गेटिंग योर पॉइंट, क्लियर। तो पार्डन सर से काम चल गया, क्योंकि पार्डन वहां पे आपने कह दिया, तो वहीं पे समझ गए सर कि आपने समझा नहीं, सुना नहीं। या फिर पार्डन सॉरी नहीं बोलना चाहते हो, तो बोलोगे आई एम नॉट गेटिंग योर पॉइंट सर, आई एम नॉट गेटिंग योर पॉइंट सर, मतलब पॉइंट नहीं समझ पा रहा हूं, ठीक है। तो पार्डन सॉरी क्लियर हो गया। एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी क्या बोलते हैं भाई, जैसे कहीं आप जा रहे हो रास्ते में, ध्यान, स्पोकन का एक पार्ट मैं दे रहा हूं आपको। जैसे मान लो कहीं जा रहे हो, जाने क्रम में क्या होता है, कहीं रास्ता मांगना है, एक्सक्यूज मी, किसी से आगे निकलना है, एक्सक्यूज मी, कहीं से कोई खड़ा व्यक्ति है, आप उसको डिस्टर्ब करके आगे बढ़ना चाहते हो, एक्सक्यूज मी। तो कहीं भी आपको कोई चीज लेना हो, प्रिविलेज लेना हो, कोई प्रॉफिट लेना हो, कोई लाभ लेना हो, किसी व्यक्ति को हटाना हो, किसी व्यक्ति को साइड करना हो, तो आप एक्सक्यूज मी करके आप आगे निकल सकते हो। तो एक्सक्यूज मी का मतलब हुआ कि आपने कहा कि भाई माफ करो, मुझे आगे जाने दो, तो एक्सक्यूज मी। यहाँ पे थैंक यू, धन्यवाद दिया, सॉरी गलती माना, पार्डन भी सॉरी का ही पार्ट है, एक्सक्यूज मी मतलब आपने बात करके आगे बढ़ा, क्लियर। अगला वर्ड है यू आर वेलकम। अब ध्यान दो, किसी ने आपसे कहा दो बात, इट्स माई प्लेजर और यू आर वेलकम। मैं अक्सर हमने गलती होते देखा है लोगों से। कहाँ गलती हो, ध्यान दो, यू आर वेलकम, इट्स माई प्लेजर, यहाँ पे गलतियां कहाँ होती है वो समझो। जैसे मान लो मैं आपका गुरु हूं, मैं आपका मेंटर हूं, टीचर हूं, हमने आपको कुछ बात आपने करा, हमने बोल दिया थैंक यू बेटा, आपने कमेंट किया, हमने बोला थैंक यू, तो आपको बोलना चाहिए इट्स माय प्लेजर सर। तो इट्स माय प्लेजर का मतलब यह मेरी खुशी है, यानी कि थैंक यू का जवाब यू आर वेलकम भी होता है और इट्स माय प्लेजर भी होता है। जब कोई अनजान व्यक्ति
जब कोई अननोन पर्सन आपका कोई काम कर देता है, जब कोई अनजान व्यक्ति आपको थैंक यू बोलता है, तो आपको बोलना है यू आर वेलकम। अननोन पर्सन अगर आपसे थैंक यू बोलता है, आपको थैंक यू बोला, तो आपने क्या कहा? यू आर वेलकम। क्लियर? अगर कोई गुरु, टीचर, पिताजी, ग्रैंडफादर, फादर, कोई व्यक्ति जो जानकार है, जिसने आपको थैंक यू बोला, तो थैंक यू बोल के चुप नहीं रहना है, आपको बोलना है इट्स माय प्लेजर। इट्स माय प्लेजर का मतलब हुआ कि आपने काम खुशी से किया है, आपने काम खुशी से किया है। अगर कोई अनजान अननोन पर्सन आपको बोलता है थैंक यू, तो आपको बोलना है यू आर वेलकम। क्यों बोलोगे वेलकम? क्योंकि आपने उसके थैंक यू को स्वीकार कर लिया, आपने उसको थैंक यू को रिसीव कर लिया और आपने कहा कि आपका स्वागत है, आपने मुझे धन्यवाद दिया, मैंने धन्यवाद ले लिया, तो यू आर वेलकम, आपका स्वागत है। तो यू आर वेलकम कब बोलेंगे? जब इफ अननोन पर्सन आपका कोई फेवर आपको थैंक यू बोल रहा है, तो आपको बोलना है यू आर वेलकम। और जब कोई जानकार व्यक्ति बोलता है इट्स माय प्लेजर। ठीक है, आगे देखो, मार्वेलस है, एक्सलेंट है, आउटस्टैंडिंग है, सुपर्ब है। जैसे मैं आपको बनाता हूं कमेंट, आप लिखते हो सुपर्ब, आप लिखते हो मार्वेलस, आउटस्टैंडिंग, एक्सलेंट। तो जब कोई चीज अचानक से, ये सब एक्सक्लामेटरी है, ये जितने वर्ड्स हम बोलते हैं, ये सब के बाद साइन ऐसे लगाते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें आपके बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाएंगे, क्योंकि इसमें जो बॉडी लैंग्वेज आपका है वो बदलेगा। कैसे? मार्वेलस, एक्सेलेंट, आउटस्टैंडिंग, सुपर्ब। तो इस तरह से जो वर्ड होते हैं, ये हम लोग को बोलने का प्रयास करना है। मार्वेलस, इसका जो साउंड होता है इट्स माय प्लेजर, प्लीजर नहीं, प्लेजर, प्लेजर, है ना। अब ये मार्वेलस, एक्सेलेंट, आउटस्टैंडिंग कैसे बोलना है वो समझिए। जब भी कोई आपके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम किया, आपने बेहतर पढ़ाई करा, तो बेहतर पढ़ाई करा तो आपने बोला मार्वेलस, मतलब अद्भुत। एक्सेलेंट मतलब जबरदस्त। आउटस्टैंडिंग, अनपैरेलल, सुपर्ब, इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। तो आपने हर चीज को अपने अंदाज में क्या किया? सम वर्ड्स नोटिंग एटिकेट्स, ये मैनर्स हैं, ये डेली बोलचाल के भाषा हैं, ये आपके बोलचाल की भाषा को एडवांस बनाता है। तो इस तरह से हम लोग, आप धीरे धीरे, फर्स्ट डे हमने कहा कि तुम्हें बोलना है, तो आप बोलने का प्रयास करो। तो फर्स्ट वीडियो जरूर देखना है, क्योंकि फर्स्ट वीडियो आपने देखा, उसमें क्या सुना कि आपको बस बोलना है, राइट बोलो रॉन्ग बोलो। इसके साथ साथ यूट्यूब पे हमने ग्रामर का पार्ट दे दिया हुआ है, तो वहां से आप ग्रामर सीखोगे। क्योंकि अगर तुम बोलते हो राम आर गोइंग, तो राम के साथ आर नहीं लगेगा, या आपने अंग्रेजी तो बोला बट ग्रामेटिकल थोड़ा मिस्टेक है, तो ग्रामेटिकल भी थोड़ा सही करना है। कहां से? तो यूट्यूब पे हमने वीडियो ग्रामर का बहुत सा बना दिया हुआ है, और बाकी स्पोकन का साइड दे रहा हूं। फिर हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। यहाँ के साथ साथ, इसके साथ साथ आप जितने वीडियो बनाते हो स्पोकन का, उन बच्चों को शेयर करना है जिनको स्पोकन नहीं आता। क्योंकि हमने सिखाने का भी लिया है, तो मेरे साथ आप 5 से 6 महीने साथ चल रहे हो, हर एक पार्ट में दूंगा, बस जितना दिया जाए उसको सीखते रहे और बोलने का प्रयास करें। मैं हमेशा आपके लिए काम करता रहूंगा। थैंक यू वेरी मच।